शिवलिंग का दर्शन अगर आप स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो, वो आपको फल देगा। जैसे वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के लिए उमा खंड में, तो मुरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी से, सुनो चंचुला देवी, भूल से भी अगर कोई संसार में रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भूल से भी शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण कर लेता है तो उसके जीवन में मात्र कुछ क्षण में सुख की अनुभूति होने लगती है। शायद इसलिए आप लोग कहते होंगे कि गुरुजी आप बार बार कहते हो 3 महीने में बाबा ऐसा, तो 3 महीना क्योंकि शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं उमाखंड के अंतर्गत पार्वती कि आप जो श्रवण, और आप लोगों से भी निवेदन है जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे बालकनी में बैठकर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त वृत्ति से आप शंकर की कथा को सुनोगे और हृदय लगाकर सुनते हो, शंकर के नाम का स्मरण करते हो, तो बाबा आपकी मनोकामना 3 महीने में पूरी कर ही देता है। ये उसकी ये उसकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की मंत्र माला। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से करा। बस विश्वास को रखकर, श्रद्धा को धारण कर कर जो शिव की भक्ति में रमता है, फिर तुम्हारे दुख तुम्हारे नहीं रहते। एक काम करने वाला व्यक्ति जब किसी की यहाँ नौकरी करता है, चलो जाने तो अपन तो सरकारी नौकरी से अंदाजा लगा लो, किसी की टीचर की नौकरी है, किसी की हॉस्पिटल में नौकरी है, किसी की सरकारी नौकरी है, और मान लो वो सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति को कुछ हो गया, निपट गया, चले गया, समाप्त हो गया, तो जो सरकार है, जो शासन है, वो उसकी पत्नी को कुछ धन देती है, या उसके बच्चे को नौकरी देती है, या धर्म पत्नी को नौकरी, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे इसका गुजारा हो चले। क्यों? क्योंकि उसने उस शासन में, उस सरकार के लिए, उस विभाग के लिए काम किया, तो विभाग वालों ने उसके लिए कुछ किया। उसी तरह जब हम शंकर का भजन करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं, शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, हम शिव अर्चना करते हैं, हम शंकर की भक्ति करते हैं, तो तुम्हारे जीवन में जितने दुख तकलीफ आती है उस सब की जवाबदारी शंकर की हो जाती है। अब उसको साधन, अब वो जाने। कीमत कैसे बढ़ाना है ये आपके हाथ में होना चाहिए। सोना कितने कैरेट का करना है ये आपके हाथ में होना चाहिए। खार कैसे निकालना है ये आपके हाथ में होना चाहिए। इसीलिए कहा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा,
सत्ता भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, इस जीव को कितना चमकाना है, कितना आपको आनंद देना है, कितना आपको उज्जवल बनाना है, ये आपके हाथ में। विषय विकार मिटा और चमकाना आपको है, उज्जवल आपको बनाना। आप ब्रह्मा और भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, पर ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया। गौ माता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए, झूठ आया। भगवान विष्णु ने सत्य बोला, इसलिए सत्यनारायण नाम पड़ गए। सत्य थोड़ा डिग सकता है, ध्यान देना। सत्य थोड़ा डामाडोल हो सकता है, सत्य थोड़ा हिल सकता है, पर सत्य की नाव कभी डूब नहीं सकती। आप सत्य पर टिककर तो रहो। सत्यम शिवम सुंदर। आप सत्य पर टिको तो सत्य की नाव जब चलती है, हाँ थोड़ा हवा आएगा, पानी आएगा, तूफान आएगा, थोड़ी डोलेगी, सत्य डोल सकता है, पर डूबेगा नहीं। सत्य कभी नहीं डूबता। आप जिससे बहुत स्नेह करते हो ना, उससे कभी झूठ मत बोलो, सत्य बोल दो, भले वो कैसा भी, तुम तो बोल दो। सत्य बोलने में कुछ नहीं है, पर गुरुजी मैंने कई बार प्रयास करा सत्य बोलने का, और उससे कहना भी चाहा। हमने कहा किससे? तो कि मेरी पत्नी से। हमने पूछा क्या कहना चाहा? बस जो तुम कहते हो ना कथा में, जगदम्बा। बस एक बार हिम्मत भी कर ली मैंने कहने की, पर कहने ही वाला था, इतनी देर में वो खुद कह दी, भेरू जैसा काम मत करना। बस उसके बाद किए, उसके बाद तो बोले ही नहीं। कितनी हिम्मत करी गुरुजी पर, कई कर सब दिल के अरमा भेरू जहां खड़ा था वहीं रह गए। क्या अब शिव कथा कह रही है, सत्य डोल सकता है, सत्य इधर उधर हिल सकता है, सत्य डामाडोल हो सकता है, पर सत्य डूबेगा नहीं। आप टिको तो सत्य पर। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातनी भाव, दुनिया के लोग इसको डोला सकते हैं, दुनिया के लोग उंगली उठा सकते हैं, दुनिया के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए सारा जोर लगा सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सनातन धर्म था, है और रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये रहेगा। डुला लो इसको जितना डोलाना है, डुला। आप डोलाओगे, डोलेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, कितना झूठ बोला। केतकी के फूल ने झूठ बोला, भगवान ने कह दिया कि तू सारे देवताओं पे चढ़ेगा, शिव जी पे नहीं। गौ माता ने झूठ बोल दिया एक रोटी के चक्कर में, भगवान ने उसके मुख को अशुद्ध कर दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान ने भैरव को प्रकट कर कर उसका शीश कटवा दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी झूठ बोलकर तो भी चुप नहीं रहे, तब भगवान विष्णु ने निवेदन करा तो ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष हो गए। शिव जी उसके नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव हो गए। बटकेश्वर महादेव स्वयं शिव जहां विराजमान है बड़ के पेड़ के नीचे। कहते हैं बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शंकर का स्वरूप होता है,
बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान होता है और वहां कोई व्यक्ति एक लोटा पानी अगर समर्पित करता है तो ध्यान देना, उसके पूर्वजों को कहीं तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं, अपने आप तर जाते हैं। बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान है, उस पर अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा है तो उसका फल अधिक मिला है, अधिक प्राप्त। महाराज पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलो जम के ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर हो गया। और पंचाक्षर क्या है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। जब घर से आप जल लेकर जाते हैं, चाहे बोतल में भरकर लेकर जाएं, चाहे पात्र में भरकर लेकर जाएं, घर से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर कर घर की ओर निहार कर आप जल लेकर जब शिव जी को समर्पित करते हो और वहां से जल चढ़ाने के बाद भगवान का सुंदर चरणोदक थोड़ा सा लेकर आकर घर के द्वार पर छींटते हो, महाराज उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं रह सकती, उसमें संपदा बढ़ेगी। पर जाते समय, घर से निकलते समय, जल ले जाते समय षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर घर की ओर द्वार पर दृष्टि कर कर शिव को समर्पित कर कर जल लाकर छीटा जाता है। बारह ज्योतिर्लिंग का तो नहीं कह सकता, पर उज्जैनी महाकाल का जरूर कह सकता। हमारे देव अधिदेव महादेव महाकाल बाबा के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बम बम जल चढ़ता है। आप लोगों को स्मरण होगा कौन सा जल है? बम बम जल। बाबा बाकी के ज्योतिर्लिंग का मैं नहीं कर सकता क्योंकि कहीं सुनने को नहीं मिला, पर उज्जैनी महाकाल की नगरी में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भस्म आरती के समय पर बम बम जल चढ़ता है। बाबा अगर आप कभी उज्जैन जाएं तो उज्जैन में अगर कोई ब्राह्मण जन को, विद्वत जन को, कोई उज्जैन में महाकाल बाबा के किसी पुजारी पंडित आदि को आप कहेंगे कि हमें बम बम जल दे दो, तो वो बोतल में आपको वो जल दे देंगे। जो उज्जैन में रहते हैं वो लोग जानते भी होंगे बम बम। महाराज वो जल की महत्वता क्या है? वो जल की महत्वता क्या वर्णन करेगी कि उस जल को जब हम घर के द्वार पर छींटते हैं या दुकान व्यापार के द्वार पर छींटते हैं तो वहां अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ भी गई है तो वो पॉजिटिव में बदल जाए, वो अच्छे भाव को प्रकट करे, अच्छी चीज को प्रकट। कई आप लोगों से भी कहूंगा, बीच की पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को लगाने से क्या होता है? शिव पर काली मिर्ची चढ़ाने से क्या होता है? शंकर पर धतूरा चढ़ाने से। जरा भारत की भूमि पर जो लोग शिव की आराधना कर रहे हैं, इस शिव महापुराण को सुन सुनकर जो 2 साल 3 साल से शंकर की आराधना कर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी में लोग 0 पे आ जाना था, पर शंकर ने साध कर उनको अव्वल में लगा दिया है वापस। मेरे शिव ने वापिस लेवल पर लाकर छोड़ दिया। जहां लोगों को भूखा रहना था
कुछ मिल नहीं पाना था, पर शिव साध रहा। कोई पूछे कि शिव क्या नहीं देता, क्या नहीं देता? महाराज, एक लोटा पानी भी अगर आप शिव को चढ़ा, मात्र जाते समय पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर का दरवाजा देखकर उस जल को ले जाकर शिव को चढ़ाओ तो लाए बोली, जरा चढ़ाओ तो उसको, और शिव को चढ़ाने के बाद वो जल शंकर से मांग कर लाओ कि बाबा मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा दुकान नहीं चल रही, मेरे को तकलीफ आ रही है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है। आज वो माँ कोटा से आई, केवल उसको विश्वास था, शंकर भले एम्स हॉस्पिटल में मना कर दिया कि ये बालक पागल रहेगा, हमेशा रहेगा, और उसने विश्वास नहीं छोड़ा। वो शिवलिंग का स्नान करा करा कर, पानी पिला पिला कर उस बच्चे को 50% ठीक कर लिया। ये उसका विश्वास था, ये उसका भरोसा था, ये उसकी दृढ़ता था। महाराज, आप उसको कहो तो आपके दिल की बात उससे कहो, जाकर उससे कहो, एक बार निवेदन दिल से तो करो उसके लिए। बोलोगे ना तो जब हृदय से कहोगे तो वो हृदय से सुनेगा भी, हृदय से सुनेगा। जो आपने कहा वो उसने सुना। दिल से कहो उसको, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। आप बाबा से कहो, दिल की बात कहो, सुने। फिर कहूंगा, मेरे ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। उसका एक एक कंकर शंकर है। कहीं बैठकर उससे बात तो कर कर जाना, कह कर तो जाना। महा ये शिव है। ओ घड़ी, ओ घड़ी है वो क्या देता है, ये तो सीवर वाले महाराज को भी नहीं मालूम। वो क्या देता है सीवर वाला महाराज को भी नहीं मालूम। वो तो बस कथा कह दे और शिव महापुराण की कथा में आप आनंद पालें, बस दुनिया के लोग उंगली उठाते रहेंगे। आप उनके चक्कर में पड़ोगे तो शंकर से दूर हो जाओगे, आप उनके चक्कर में पड़े तो शिव से दूर हो जाओगे, बंद हो गए। अगर उनके चक्कर में पड़े तो शिव से दूर हो जाओगे, पर शिव के चक्कर में पड़ जाओ, शंकर की भक्ति में पड़ जाए, शिव आराधना में लग जाए। आप लगो शिव की आराधना, आप कहो शिव से, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा, बस इतना बहुत है प्रभु। मैंने सारी दुनिया के सहारे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सारे सहारे छोड़ दिए, बस तू ही है। सत्य डोल सकता है, सत्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, सत्य डामाडोल हो सकता है, पर सत्य कभी डूबता नहीं है, वो डूबेगा नहीं। चाहे दुनिया के लोग कितनी भी शिव भक्ति को दबाने का प्रयास कर लें, आज प्रसन्नता इस बात की है कि घर घर का बच्चा मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है और एक लोटा पानी लेकर शंकर जी के द्वार पर जा रहा है।
जा रहा है, बस उतनी प्रसन्नता है कि वो पहचान गया कि मुझे कहाँ जाना है, उसको अंदाजा लग गया कि उसे क्या कहना है और किससे कहना है और क्या जाकर भगवान से निवेदन करना है, ये वो जानता। ब्रह्मा झूठ बोले, उनका सिर कटा तो उस सिर को भगवान ने बट का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष, और बट वृक्ष बनाया, बट वृक्ष बनाया। शंकर भगवान से भगवान विष्णु कह रहे हैं, भगवान शिव से भगवान विष्णु कह रहे हैं, भोलेनाथ आपने ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था, उस झूठ बोलने वाले शीश को बड़का पेड़ बना दिया है, बट वृक्ष बना दिया है। पर बट वृक्ष बना तो दिया है, पर इस बट वृक्ष से लोग नफरत करेंगे क्योंकि ये झूठ बोला हुआ शीश है, ये झूठ बोला हुआ शीश है, ये बंदे वाला झूठ बोला हुआ शीश है। अब झूठ बोला हुआ शीश है ये, तो इसको कोई पूछेगा नहीं, इसको कोई जानेगा नहीं। आप कुछ कृपा करो, हो गया। आप कुछ कृपा करिए, आप कुछ निवेदन करिए। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कह रहे हैं, हे सत्यनारायण, आप सत्य बोले हो इसलिए आपका नाम सत्यनारायण है, और मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं कि इस बट वृक्ष की छांव में मैं रहूं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया, लोग भले इससे नफरत करेंगे, पर मैं बैठूंगा इस बड़ के पेड़ के नीचे। और कोई भूल से भी एक बूंद जल भी शिवलिंग पर अगर समर्पित कर कर जाएगा, वो जल चढ़ा हुआ बड़ के वृक्ष के नीचे जब आएगा तो उसके पूर्वजों को पिंड देने की, तर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव कहते हैं, मैं खुद ही उसको मुक्ति प्रदान कर दूंगा, मैं खुद उसको मोक्ष दे दूंगा। इसलिए भगवान शंकर ने बड़ वृक्ष का एक नाम सिद्ध बट भी रखा। कौन सा बट रखा है? जम के बोलिए जरा। सिद्ध बट। सिद्ध बट के नीचे क्या होता है? लोग, कई लोग, आप लोग उज्जैन गए होंगे तो पिंडदान, तर्पण आदि कादी क्रिया जो होती है वो सिद्ध बट के अंतर्गत हो जाती है महाराज। तो शिव की आराधना का एक एक बिंदु है वहां पर महाराज। भगवान बटकेश्वर महादेव हो गए, और बटकेश्वर महादेव हुए। बड़ का पेड़ बटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराजमान हो गए, और विराजमान होकर भगवान शंकर जब वहां बैठे, ब्रह्मा जी भी बाद में पछताने लगे। सत्य जब प्रकट हो जाता है, असत्य जब नीचे दब जाता है, हार जाता है, तब पछतावा होता है, तब पछतावा होता है। और जब पछतावा होता है तब समय निकल गया होता, समय निकल गया। एक बेटा बेटी का झगड़ा हो गया, अदालत में केस पहुंच गया, अदालत में केस गया तो महाराज स्पीकर बंद हो गया। अदालत में केस पहुंच गया। अब अदालत में जब केस गया तो दोनों पति पत्नी का झगड़ा हुआ, और जज साहब कितने जोरदार, जज साहब ने कहा, जज साहब ने बोला
ये बात बताओ कि तुम दोनों का अदालत में केस आया है, अदालत में केस चल रहा है, अदालत में केस चालू हो गया है। अब तुम हमको ये बताओ कि अदालत में केस तो चालू हो गया, पर ये बताया जाए कि तुम दोनों ने कितने समय से बात नहीं करी, पति पत्नी ने कितना समय हो गया वो बताओ। तो के इतने में पति बोला पत्नी से कि पति बोला कि मैंने तो खूब मोबाइल करा पर ये उठाने को तैयार नहीं थी। पत्नी से पूछा तूने क्यों नहीं बात करी, तो क्या हमारे घर के लोगों ने कह दिया था बात बिल्कुल नहीं करनी। तो फिर कितना समय हो गया कि 3 साल हो गए बात नहीं करी। जज साहब कहने लगे अगर 3 साल में से 3 बार भी बात हो जाती तो तुम्हें अदालत में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल 3 बार भी अगर अच्छे से बात कर लेते तो अदालत में आने की जरूरत नहीं पड़ती तुमको। कितना ही विवाद हो जाए, कितना ही अपशब्द हो जाए, ताने दे दिए हो, गालियां दे दी हो, आड़ा टेढ़ा बोल लिया हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बात बंद मत करना। चाहे कुछ एक रूट भी जाए ना तो 50 बार मनाने का प्रयास है। हमारे यहाँ तो देसी गाने तक लिख दिए, तुम रूठा रहो हम तुम्हें मनाते रहेंगे। यहाँ कितना सुंदर, तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो